आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। टूरिस्ट जब कश्मीर आते हैं तो कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने की उम्मीद से यहाँ घूमने के लिए लोकल टैक्सीज हायर करते हैं। अब लोकल टैक्सीज हायर करने से टूरिस्ट्स को असल कश्मीर देखने को मिलता है और गहराई से एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसकी वजह ये है कि लोकल टैक्सी ड्राइवर यहाँ की नस नस को पहचानता है, जानता है। असल कश्मीर की अंदर की खूबसूरती को देखने में यही लोग मददगार साबित होते हैं। कोई बाहर वाला कश्मीर को वैसे नहीं घुमा सकता जैसे यहाँ के रहने वाला घुमा सकता है, तो इसी वजह से टूरिस्ट्स लोकल हेल्प से घूमना पसंद करते हैं। यानी कह सकते हैं कि कश्मीर टूरिज्म के अहम हिस्सों में से एक ये टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं और इन्हीं से जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट है। आज कुछ घंटे पहले प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कुछ टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे उतरे। प्रोटेस्ट के पीछे का कारण ये था कि उनका कहना है कि एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उन्हें 4 से 5 नाकों से गुजरना पड़ता है और बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ते हैं और बार बार यही बात साबित करनी पड़ती है कि वो लीगल ड्राइवर्स है या नहीं। इस पे उनका कहना है कि इस तरह से टूरिस्ट्स भी हरास होते हैं और ड्राइवर्स की क्रेडिबिलिटी पे शक करते हैं, जिससे उनके काम पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे का, इसी बात का एक पहलू जो ट्रैफिक पुलिस है वो जानने के लिए सबसे पहले हमने बात की एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मिस्टर मुजफ्फर से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये मैं इसमें ये बताऊं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट योर फैक्ट्स राइट। I mean, it is not happening in city Srinagar. मैं basically I'm looking after the traffic management in traffic city Srinagar. जो श्रीनगर city है, इसमें मैं traffic management में देखता हूँ. Right from the day that I have taken over, my explicit directions were that जो भी गाड़ी tourist के साथ चलती है, जिसमें tourist बैठे हैं, they should not be unnecessarily stopped unless and until कोई gross violation दिख रही है. तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग इन श्रीनगर सिटी की ये बात नहीं हो रही है. इट इज बेसिकली अपरेंटली मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक सिटी के बाहर का जो है सिनारियो ये डिस्कस हो रहा है. इसमें मैं आपको ये भी बता दूं दैट ये जो हमारे जो टूरिस्ट ट्रेड के साथ जो मेन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी सारी यूनियंस के साथ बात भी हुई. इनफैक्ट दे हैड कॉल्ड मी ऑल्सो, जहाँ पे सब ये आए थे. तो मैंने उस टाइम पे उनको एश्योर किया दैट इन केस दे फाइंड दैट देयर इज एनी थिंग टू बी डन फ्रॉम माय साइड सो एज टू मेक टूरिस्ट कंफर्टेबल, पर्टिकुलरली जब उनकी ना एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो बात है, तो दे शुड इन्फॉर्म मी अगर कहीं पे उनको लगता है. बट मुझे उस टाइम भी बताया गया कि दे अपरेंटली देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन श्रीनगर सिटी. ये बेसिकली अपरेंटली आई थिंक इट पर्टेन्स टू ट्रैफिक जो रूरल कश्मीर का है. फिर हमारी बात हुई एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर मिस्टर मंजूर अहमद मीर से. आइए उनसे हुई बातचीत सुनते हैं. कि जो आप टूरिस्ट कैब ड्राइवर के एहतजाज की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट एट प्रेस एनक्लेव, तो उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि अगर यहाँ से गाड़ी निकलती है टूरिस्ट लेके फार गुलमर्ग, उसके लिए ट्रैफिक रूरल कश्मीर का पहला नाका पड़ता है मागाम बड़गाम एरिया में. फिर दूसरा जो नाका हमारा होता है वो होता है टंगमर्ग में. तो 5-6 नाकों की बात ही नहीं, टोटल 2 नाके इस रूट पे होते हैं. तो ये हमारी रूटीन होती है गाड़ियों की चेकिंग वेकिंग करना, डॉक्यूमेंट चेक करना. ये खाली टूरिस्ट गाड़ियों को नहीं रोकते हैं, ना ही कोई हरासमेंट होती है. ये हमारा रूटीन काम है. चालान वर्क हर जगह होता है, तो यहाँ पे हम गाड़ियों को रोकते हैं. चालान ये क्या कहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट चेक करते हैं. जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हो तो उसको छोड़ देते हैं. ये इन जनरल हम सारी गाड़ियों को नहीं रोकते, किसी गाड़ी को रोकते हैं, मतलब नाकों पे. तो इसी तरह अगर हम सोनमर्ग की बात करेंगे, जो यहाँ श्रीनगर से निकलेगा तो फिर सोनमर्ग की तरफ जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग की तरफ जाएगा. तो पहला नाका हमारा गांधरबल में पड़ता है और दूसरा फिर सोनमर्ग में होता है. वो प्रॉपर सोनमर्ग मार्केट में होता है. तो वो चेकिंग नहीं करते, वो उन्हीं गाड़ियों की चेकिंग करते हैं जो कारगिल की तरफ जाते हैं या लद्दाख की तरफ जाते हैं. तो इस रूट पे खाली एक ही नाका पड़ता है ट्रैफिक रूरल कश्मीर के, वो गांधरबल में होता है. और वहाँ इतना रश होता है, वहाँ गाड़ियों को रोकने और उनको टूरिस्ट गाड़ियों को रोकने या चालान वर्क करने की कोई बात नहीं. वो मेन मार्केट में होता है
बहुत ही ज्यादा वहाँ गाड़ियों का रश रहता है। वहाँ हम इसी में लगे रहते हैं कि कहीं जाम न लगे, ट्रैफिक प्रॉपरली रेगुलेट हो जाए। वहाँ कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग नहीं होती है। तो पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से निकल के हमारे नाके दो जगह पड़ते हैं। एक पड़ता है यहाँ गलंदर है पांपोर में, फिर अवंतीपोर में एक नाका पड़ता है, और ये अनंतनाग में एक नाका पड़ता है। तो हाईवे पे नॉर्मली हम गाड़ियों को रोकते नहीं है। जो हाईवे पे दो नाके पड़ते हैं, एक गलंदर पांपोर में, दूसरा अवंतीपोर में, वहां तो हम गाड़ियों को ज्यादातर रोकते नहीं है। तो रश ज्यादा रहता है, नहीं रोकते हैं। तो अनंतनाग में एक जगह नाका पड़ता है, वहां भी वो मेन चौक है जहां दो चार वो इंटरसेक्शन है। तो वहां हम ट्रैफिक रेगुलेशन करते हैं, गाड़ियों को नहीं रोकते हैं चालान वर्ग के, क्योंकि चार वो इंटरसेक्शन है, 4 पॉइंट से गाड़ियां आती है। वहां जो भी हमारा नाका है वो खाली दिन भर ट्रैफिक रेगुलेट करता है। तो बाकी जो ये मतलब ये टूरिस्ट ये ड्राइवर है जो टूरिस्ट को लेके जाते हैं डेस्टिनेशन से, कहीं तो रोकेंगे, कभी कभी रोकेंगे, सारी गाड़ियों को नहीं रोकते हैं। ये बेसलेस एलिगेशन है इनकी। तब भी मैंने जो भी सेक्टर, मैंने भी ये पढ़ा, पोस्ट मुझे भी आया, मैंने उसी वक्त ये जो हमारे सेक्टर ऑफिसर है, हर एक सेक्टर में हमारा एक डीएसपी हेड करता है, डीएसपी को लिखा है कि इसमें मुझे फीडबैक दे दो, मैं भी देखूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है। जैसे कि आपने सुना, एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर मिस्टर मंजूर अहमद मीर ने साफ तौर पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर लगे नाकों की जानकारी दी, और साथ ही वो इस मैटर पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, इस बात का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा हमारी बात टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स से भी हुई। उनका इस मसले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, जो कि टूरिस्ट ड्राइवर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चलाता है। जो गाड़ी हमारी टूरिस्ट गाड़ी है वही मैं चलाता हूँ। हम सारे ड्राइवर्स हैं, हम टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है। मसला हमारा ये है कि जब हम यहाँ से डल लेक से लेकर गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग चले जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो भी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस कम से कम 5-5, 6-6 जगह पे नाके लगाते हैं, अलग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। आखिरकार हमारा कसूर क्या है? हमारे पास लीगली डॉक्यूमेंट्स है, परमिट है, इंश्योर है। 1,50,000 रुपया हम साल का टैक्स भरते हैं। ये आप समझ लीजिए कि कितना पे हम गवर्नमेंट को देते हैं। बाकी वेटेज जो हमारा है वो अलग से है। और हमें इतना ज्यादा क्यों सताया जाता है, जबकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। जो कि प्राइवेट गाड़ियां चलती है ऑन द रोड, प्राइवेट गाड़ियां जो चलती है, जो ब्रोकरों ने यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियां लाई हैं, दिल्ली की गाड़ियां 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, वो अपनी गाड़ियां, ट्रैवल वाले अपनी प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं। जबकि हमारे पास 24 लाख रुपए की गाड़ी ऑन द रोड दैट टाइम जो चलती है, कि हमें ज्यादा सताया जाता है। मुझे जो ब्रोकरों ने यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियां लाई है, कमर्शियल के कन्वर्ट करके उनको चलाते हैं, लेकिन कमर्शियल है नहीं। प्रॉब्लम हमें यह है कि हमें रोका जाता है, डॉक्यूमेंट देख के भी हमें जुर्माना देना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस रूलर, तो आप तो जिंदाबाद कह रहे हैं। वो ट्रैफिक एसएसपी श्रीनगर का मैं बोल रहा हूँ, मैं एसएसपी श्रीनगर का बोल रहा हूँ। ये हम रूलर की बात कर रहे हैं, हम रूलर की। सर मैंने आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने रूलर की बात की, गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग की बात की, मैंने सिटी की बात नहीं की सर। मैंने रूलर की बात की, जहाँ की हमें 5 जगह पे नाके लगे हैं। एक जगह ऑनलाइन सारा कुछ चेक हो रहा है, और जो हमारे साथ टूरिस्ट बैठा होता है वो परेशान होता है कि 5 जगह जाएंगे। हम मुकाम से चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जगह पे दीजिए। अगर नॉर्मल पे आप एक चेक पोस्ट रखोगे, वहाँ पे चेक कीजिए और हमें अलाउ कीजिए। 5 जगह रोकने की क्या जरूरत है हमें? अब दोस्तों, ये ऐसा मसला है जिसमें जैसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसमें ये कितना सही है और कितने बेबुनियाद, ये इस मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकेगा। तो उम्मीद है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा जल्द से जल्द सामने आएगा। आफ्टर ऑल, टूरिज्म, यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स कश्मीर का ज़रूरी हिस्सा है, और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट का सफ़र सेफ और बिना अड़चन के हो, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को ही मिलकर इंश्योर करना है। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।